Hello dosto, good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 15th July 2023. 15 जुलाई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important to all those students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हिस्ट्री का सेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है. सो जिन स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ना है आप जाकर वीडियो देख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडियाज थर्ड लूनार ओडिसी कमेंसेस विद अ परफेक्ट लॉन्च. तो इंडिया का तीसरा मून मिशन लॉन्च हो चुका है कल के दिन, जिसका नाम था चंद्रयान 3. ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, Chandrayaan 3. Okay, so again it's a very important mission which was launched on 14th of July 2023. टाइमिंग क्या था? 2:35 PM. कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा से. श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया. ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर. सतीश धवन, सॉरी ये हो गया यहाँ, धवन स्पेस सेंटर. ठीक है, ये चंद्रयान 3 क्यों है? क्योंकि इससे पहले 2 और लॉन्च किए गए हैं. ठीक है, आपका ये था चंद्रयान 2 जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में. ठीक है, उससे पहले आपका चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 विच वॉज लॉन्च्ड इन 2008. ठीक है, सो 2008, 19 और 2023. ठीक है, कल का डेट याद रखिएगा. चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, एक सक्सेसफुल लॉन्च था. ओके, और यहाँ पर हम सॉफ्ट लैंडिंग कब कराएंगे? 23 अगस्त को. ठीक है, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी. 40 दिन के बाद, लगभग 40 दिन के बाद यहाँ पर मून की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बात की गई है. ठीक है, स्पेसक्राफ्ट अभी कहाँ एंटर हो चुका है? इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में एंटर हो चुका है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी याद रखिएगा कि किस रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया है? LV-M3. ठीक है, LV-M3 आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया. ओके, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज ने यहाँ पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराई है मून पर. वो कौन कौन है ये भी लिख लीजिए. एक तो हो गया आपका US, दूसरा हो गया आपका रशिया और तीसरा हो गया आपका चाइना. ठीक है, इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री विच विल लैंड ऑन द मून सरफेस. ठीक है, तो मून की सरफेस पे हम लैंडिंग कराएंगे. इंडिया चौथा कंट्री बनेगा. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन. और अभी भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है. अभी देखिए क्लाइमेट के ऊपर देखा जा रहा है कि लैंडिंग जो ये डेट है ना, लैंडिंग का जो ये डेट है ना, ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो मे बी अगर वहाँ क्लाइमेट अच्छा रहा तो हम इस डेट को लैंडिंग कराएंगे. नहीं तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि अगर उस डेट में अगर नहीं लैंडिंग हो पाई तो इट विल बी पोस्टपोन्ड. ठीक है, 15 से 16 दिन के बाद हम फिर से लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, इसमें याद रखिएगा. ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको अगले पेजेस में आर्टिकल्स आए हुए हैं. डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फेज में क्या क्या है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है. ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा. कब जाकर यहाँ पर चक्कर काटना स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा. ठीक है, बहुत ही डिटेल में इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया हुआ है. सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज इंडिया एंड फ्रांस सेट टू को डेवलप्ड जेट इंजन. ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस यहाँ पर जेट इंजन की को डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, टेकिंग द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस टू अ नेक्स्ट लेवल, द 2 कंट्री अनाउंस्ड दैट दे विल एक्सटेंड देयर ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन इन एडवांस्ड aeronautical technologies by supporting the joint developments of a compact aircraft engines and also an engine for the Indian multi-role helicopter being designed and being developed by Hindustan Aeronautic Limited. ठीक है, तो जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के द्वारा जो भी हेलीकॉप्टर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, ठीक है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, उनमें जो इंजन्स होंगे वो यहाँ पर
बनाई जाएगी इनके साथ मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफेंस कॉपरेशन है उसमें हमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चल रहा होगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग। एडिटोरियल सेक्शन यू कैन ईजिली स्किप, ठीक है। तो हमें डेफिकेशन के बारे में पढ़ना नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया है कि डेफिकेशन क्या है, ठीक है। सो वी डू नॉट नीड टू स्टडी दिस, ओके। सो सेकंड एडिटोरियल इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द 8th पेज, ठीक है। जयशंकर रेजेस आउटस्टैंडिंग इशू अलॉन्ग LAC विथ चाइना टॉप डिप्लोमेट, ठीक है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, इन्होंने आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को यहाँ पर रेज किया है चाइना टॉप डिप्लोमेट के साथ, और यहाँ पर कहा गया बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉक्स हुए, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीट वांग ली अलॉन्ग द साइड लाइन ऑफ ईस्ट एशियन समिट इन जकार्ता, ठीक है। तो साइड लाइन ऑफ ईस्ट एशियन समिट जकार्ता में इन्होंने इनसे बातचीत की, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉक्स पे हुआ, जैसे कि आपका डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स के बारे में बातचीत किया गया, ठीक है। दो की आपका देखिए, दो फिक्सिंग पॉइंट पे अभी भी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की बातचीत चल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हो जाएगा तो एक अच्छा डेवलपमेंट हमें इंडिया और चाइना के बीच में देखता हुआ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में डिस्कशन किया गया, ठीक है। और आप सभी को पता है SCO की समिट होने वाली है सितंबर में, तो बहुत सारी कंट्री वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि और आगे आने वाले टाइम में किन किन टॉपिक्स पे बातचीत की जाएगी। अभी तो यहाँ पर मीटिंग चल रही है जकार्ता में ईस्ट एशियन समिट की, और उस साइडलाइंस पे दोनों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलकर वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स एंड द रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स एरियाज, ठीक है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया एंड फ्रांस सेट टू को डेवलप्ड जेट इंजन, ठीक है। तो अ मैप विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। एक रोड मैप बनाया जाएगा ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड बिटवीन सफ्रन एंड DRDO, ठीक है। सफ्रन एंड DRDO इंडिया के, सफ्रन किसका, फ्रांस का। बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द बायलैटरल टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसमें इन्होंने बताया कि एक रोड मैप बनाया जाएगा ऑन दिस प्रोजेक्ट, ओके, सैफ्रॉन और DRDO के बीच में बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, ओके। दे ऑल्सो सपोर्ट इंडस्ट्रियल कॉपरेशन for monetization of heavy lift helicopter under the IMRH program with Safran helicopter engine, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉपरेशन की सपोर्ट की बात की गई है फॉर द हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर अंडर IMRH प्रोग्राम, ठीक है। IMRH प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। टू एनेबल द प्रोग्रेस ऑन IMRH प्रोग्राम अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट बिटवीन HAL इंडिया एंड सैफ्रन हेलीकॉप्टर इंजन फ्रांस हैज बीन कंक्लूडेड फॉर द इंजन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन HAL एंड सैफ्रन, ओके, जिसके थ्रू क्या होगा, इंजन की डेवलपमेंट की जाएगी। लास्ट मंथ, पिछले महीने में क्या था, HAL ने और जनरल इलेक्ट्रिक ने साइन किया था एक MOU, ठीक है, टू पोटेंशियली मैन्युफैक्चर द F414 इंजन फॉर द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 सब्जेक्ट टू लाइसेंस अप्रूवल फ्रॉम द US, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले महीने में हॉल और जनरल इलेक्ट्रिक ने एक MOU साइन किया था, जिसके थ्रू यहाँ पर बताया जा रहे थे कि F414 इंजन बनाए जाएंगे फॉर द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक MOU साइन हुआ। इंडिया हैज़ बिन लुकिंग फॉर अ more powerful engines to power the 5th generation advanced medium combat aircraft under the development, ठीक है। तो इंडिया अभी आप सभी को पता है एक पावरफुल इंजन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारे जो 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर पावर मिल सके, ठीक है। सो डिफेंस कॉपरेशन हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर टाइज and it is a symbol of deep mutual trust between the two countries. France is an important partner in making India and self-reliant India, ठीक है। तो भारत को आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में, ओके, फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन आप सभी को पता है किसी भी कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री का, अगर आपको देखिए, किसी कंट्री का मेन किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, डिफेंस पे। डिफेंस अगर उसका मजबूत है तो कोई भी कंट्री उसके अंदर आने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। सो डिफेंस मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम डिफेंस पे काम कर रहे हैं, और डिफेंस एक स्ट्रॉन्ग पिलर है
और हमारी कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ये डीप म्यूचुअल ट्रस्ट को शो करता है, ठीक है। सो सेल्फ रिलायंट मतलब कि आत्मनिर्भर बनाने में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऐसा मानना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑन थर्सडे के दिन क्या हुआ था, एक डिफेंस एक्विजिशन Council accorded preliminary approval for the procurement of 26 Rafale M fighter to operate of India's aircraft carrier and 3 additional Scorpion class diesel electric submarine from the France, ठीक है। तो ये भी साइन हुआ है और 26 रफाल फाइटर जेट्स यहाँ पर साइन किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आएंगे फ्रांस से, और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन डीजल क्लास इलेक्ट्रिक सबमरीन यहाँ पर फ्रांस से हमें मिलेगा, ठीक है। सो इट वाज आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट, ओके, ये भी आपको याद रखना है। 26 आपका रफाल एम फाइटर जेट और आपका ये 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि फ्रांस से हमें मिलने वाला है, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। इंडियन कंटिजेंट मार्चेस इन पेरिस टू सारे जहां से अच्छा, ओके। इंडियन कंटिजेंट यहाँ पर आप देखेंगे पेरिस में इन्होंने मार्च किया, ठीक है, किस पे, सारे जहां पे अच्छा पे, ओके, सारे जहां से अच्छा, ओके। नाउ प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑन फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू कॉन्फर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आपको याद रखना है, ओके। और ये मार्चिंग परेड यहाँ पर चला है, ठीक है। मार्चिंग परेड में आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन से रेजिमेंट थे, ठीक है। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट comprise 68 marching personnel from Punjab regiment and 38 band members from Rajputana Rifles was led by Captain अमन जगताप, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो कंटिजेंट है उसमें 68 जो पर्सनल्स है वो पंजाब रेजिमेंट के थे और 38 जो बैंड मेंबर्स थे इट वाज फ्रॉम द राजपुताना राइफल्स विच वाज लेड बाय कैप्टन अमन जगताप, ओके। Troops of the Punjab regiment took part in both the world wars as well as in post independent operations, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंजाब रेजिमेंट्स के जो ट्रूप्स हैं इन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है और पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे वर अवार्डेड विथ 18 बैटल्स एंड थिएटर ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको 18 बैटल्स और थिएटर ऑनर से अवार्ड किया गया, ओके। राजपुताना राइफल्स को वहीं पर इट्स द सीनियर मोस्ट राइफल रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड टुक पार्ट एंड सम ऑफ द बोल्डेस्ट बैटल ऑफ द बोथ वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राजपुताना राइफल्स के बारे में भी बताया गया है कि इट्स अ सीनियर मोस्ट राइफल रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर में एक बोल्ड स्टेप्स लेने का बोल्डेस्ट स्टेप्स लिया है, ठीक है। सो द नेवल कंटिजेंट कंप्राइज 4 ऑफिसर 64 सेलर एंड वॉज लेड बाई कमांडर विराट बाघेल, ठीक है। तो एक नेवल कंटिजेंट था जिसमें 4 ऑफिसर एंड 64 सेलर वॉज लेड बाई कमांडर विकराल बघेल, ओके। इंडियन नेवी वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई INS चेन्नई, INS चेन्नई जिसको इंडिजिनियसली बनाया गया, इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया, विच अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विच इज ऑन डिप्लॉयमेंट टू फ्रांस फ्रॉम July 12 to 16, ठीक है। दिस शिप crew representative India at the Bastille Day celebration at Brest and Port City in the northwestern France, okay। INF, ठीक है, Indian Air Force contingent comprise 4 Rafale fighter jets, 2 C-17 Global Master एंड 72 IAF पर्सनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेवी की तरफ से INS चेन्नई गया और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर 4 रफाल फाइटर जेट्स एंड C-12 ग्लोब मास्टर्स ये गए थे 72 पर्सनल्स के साथ, ठीक है। सो अगेन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ, पहला लिख लीजिए, दैट इज आपका डिफेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इंजन डेवलपमेंट, दूसरा हो गया आपका इंजन डेवलपमेंट। तीसरा हो गया आपका बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल
रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फोकस हैं, ओके। बायलैटरल रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे फ्रांस और इंडिया के बीच में, ओके। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग लिख लीजिए। और पंजाब रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स को भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ओके। सो ये भी अवार्ड भी याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मिलिट्री ऑनर है, ओके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बन गए पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु डिजर्व दिस अवार्ड, ठीक है। वो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च व्हीकल गिव्स गगनयान अ लेग अप, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग हुआ, इससे गगनयान को एक बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। इससे गगनयान को एक बूस्टअप मिलेगा। गगनयान इज एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो गगनयान में आप सभी को पता है इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है, ओके। और जो ये एक्चुअली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे कैसे फेज़ 1 में क्या होगा, फेज़ 2 में क्या होगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि रॉकेट जो गया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो आपको ये दो बगल में जो रॉकेट दिख रहे हैं, इसमें क्या है, S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये पहले सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। S-200 सेपरेशन होगा यहाँ पर फेज़ में, इस फेज़ में यहाँ पर इसका सेपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा बर्निंग फेज़, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। L-110 बर्निंग फेज़ आएगा। उसके बाद फिर आगे जाकर क्या होगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। आगे जाकर ये खुल जाएगा PLF सेपरेशन, ठीक है। PLF का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इसके अंदर से आपका ये निकलेगा C-25 इग्निशन, एंड उसके बाद आपका सेटेलाइट सेपरेशन होगा। उसके बाद आपका ये लूनार में ट्रांजिट होता जाएगा, ठीक है। लूनार इंजेक्शन ऑर्बिट में यहाँ से निकलकर फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाएगा, ठीक है। चक्कर लगाने के बाद ऐसे करके ये चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, मून की सतह पे, ठीक है। मून की सतह पे ये चक्कर लगाने लगेंगे धीरे 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 कर कर, फिर ये ऐसे कर कर ये अंदर आने लगेगा, ठीक है। सो ये इस टाइप के यहाँ पर फेजेस बताए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर है, रॉकेट का सबसे ऊपरी पार्ट है ना, इसमें क्या है, पेलोड फेयरिंग, ठीक है। पेलोड फेयरिंग है इसके अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्या है, C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये आपका L-110 लिक्विड स्टेज है, ठीक है। L-110 है ना, ये लिक्विड स्टेज, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अलग होगा, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट, ये आपका उसके बाद चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर C-25 का इग्निशन होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक C-25 का इग्निशन होगा। उसके बाद सेटेलाइट सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सेटेलाइट का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो मिशन है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, ठीक है। देखिए सेम एज चंद्रयान 2 की तरह ये मिशन है, ठीक है, जिसको LVM-3 पे लॉन्च किया गया, M4, ठीक है। एंड इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, जिसमें आपका एक लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है, आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है एंड एक रोवर है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय LVM-3 M4 ऑन 14th July. The integrated module, ठीक है, comprising LM, PM and a rover was placed in elliptical pathing orbit of size 117 into 36,500 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मिशन की लाइफ क्या है, PM मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पर प्रोपल्सन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर एंड द रोवर फ्रॉम द इंजेक्शन ऑर्बिट टू द सर्कुलर लूनार ऑर्बिट। इट पेलोड विल बी ऑपरेशनल फॉर 3 to 6 months, ठीक है। तो 3 to 6 months की इसकी मिशन लाइफ है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कितना इसका मास है, ठीक है। मास इट वाज ऑल अबाउट 2145 kg, ठीक है। और पेलोड 1 है इसमें, ठीक है। कितने पेलोड है, 1 पेलोड है। लैंडर का क्या लाइफ है, लैंडर 1 लूनार डे, 1 लूनार डे इज इक्वल टू द 14 अर्थ डे, ठीक है। अर्थ पे 14 दिन के बराबर है एक लूनार डे, ओके। टोटल मास इज ऑल अबाउट, जो लैंडर का टोटल मास है इट्स ऑल अबाउट 1749.86 kg इंक्लूडिंग रोवर। रोवर के साथ इसको तौला गया तो कितना था, 1749.86 kg, ठीक है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इसमें पावर है, ठीक है। लगभग 738 वॉट का पावर है, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक है ये, ओके। इसमें पेलोड कितने हैं, 4 है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लैंडर, रोवर एंड अ प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, याद रखिएगा।
बहुत ही सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है और ये आगे जाकर सक्सेस होगा, ये मेरा भी मानना है। ठीक है, इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा मून पर अगस्त 23 को। उस दिन मैं आपको ये वीडियो बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि मेरी बातें सही थी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, वो दिन हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जस्टिस भुवन एंड भाटी टेक ओथ एज अ न्यू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन फ्राइडे एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू 2 न्यू सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस उज्ज्वल भुवन एंड S वेंकटनाय वाटी। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर ओथ दिलाया गया, किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये दोनों के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, दोनों जजेस के बारे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो जस्टिस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, ये एक्चुअली इनके आने से क्या हुआ, जो नंबर्स है वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्या था? 31 था, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 31 था, तो ये जो नंबर है ये बढ़कर अभी कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, तो अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला। गुड्स एक्सपोर्ट्स स्लाइड 22% टू 8 मंथ लो। ठीक है, गुड्स का जो एक्सपोर्ट है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, देखिए पहले से एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे, बहुत कम हो रहे थे, और इसमें गिरावट देखने को मिलती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, इंपोर्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम में। हम हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी कंट्री में निकालते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम खुद ही उस चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टुडेज। ठीक है, टुडेज हम, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया। ओके, और हम जितनी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सारी चीज़ों को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में जो चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो वही अगर चीज़ें डिक्लाइन होने लगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है उसमें भी डिक्लिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी इसी की वजह से, ट्रेड डेफिसिट की वजह से ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट आप सभी को पता है सबके साथ। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से, उसी को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, चाइना के साथ ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, USA, सारे के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो उसको हमें पहले रिड्यूस करना होगा। हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मेकिंग इन इंडिया इनिशिएटिव्स। ठीक है, आपका यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि ये जो एक्सपोर्ट है, हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग रेट है उसको हम बढ़ा पाएँ। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं स्पोर्ट्स सेक्शन में। ओके, so that's it for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.